ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और साल 2023 में ये व्रत 1 फरवरी 2023 को यानी कि बुधवार के दिन धारण किया जाएगा। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि की जानकारी भी आज की वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत धारण करने से भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार के पाप कर्म हो, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, कायिक वाचिक मानसिक, इन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और इस जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप इस एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी को सुबह 11:53 पर मंगलवार के दिन और समाप्त होगी 1 फरवरी दोपहर 2:01 पर यानी कि बुधवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 फरवरी 2023 को यानी कि बुधवार के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 2 फरवरी 2023 गुरुवार के दिन सुबह 7:09 से सुबह 9:30 तक और द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है 1 फरवरी को दोपहर में 2:01 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 2 फरवरी को शाम को 4:26 पर। 2 फरवरी को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:09 पर और एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि 1 फरवरी को सुबह 7:11 से 2 फरवरी की रात को 3:22 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। अब देखिए, एकादशी की तिथि वैसे भी बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है और इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग का जो दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। इस दिन किए गए पूजा पाठ का फल आपको दुगना होकर प्राप्त होगा। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो ऐसे में चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अचूक उपाय बताए गए हैं। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो या फिर सौभाग्य की कामना हो या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, कोई भी मनोकामना हो, उस वीडियो में बताए गए जो उपाय हैं बहुत ही अचूक हैं, शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। अगर आप उसे करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और बात करें जया एकादशी व्रत की पूजा की विधि के बारे में तो देखिए, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी विग्रह आपके पास उपलब्ध है, चाहे शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी चतुर्भुज स्वरूप हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास विग्रह ना हो, मतलब मूर्ति ना हो, तो ऐसे में आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करना चाहिए एकादशी के दिन। इससे श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं या फिर केसर मिश्रित दूध से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं या शुद्ध जल से भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, यज्ञोपवीत और पुष्पों से उनकी पूजा आराधना करके फलों का और मिठाइयों का उन्हें भोग अर्पित कीजिए।
और पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, उनके नाम का स्मरण करते रहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का भी और भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मन में कोई भी आपकी कामना हो तो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और इसके अलावा भी आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से आप व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त ये व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, लेकिन व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही धारण करना चाहिए। तो आप चाहें तो इस व्रत को फलाहार के द्वारा भी धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो आप कोई सा भी फल खा सकते हैं और जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। आज की रात्रि में जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और जितना भी समय आपसे संभव हो जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करते हुए, स्मरण करते हुए और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिए। और हाँ, एकादशी की शाम को तुलसी में दीप दान जरूर कीजिए। तुलसी में जल आज अर्पित नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का आज निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन दीप दान जरूर करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज का ध्यान आपको रखना है, आज आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए और अगले दिन आप इसका पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उनके पास तुलसी के पत्ते तोड़े हुए पहले से नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपने एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर नहीं रखे हैं, किसी भी कारणवश मान लीजिए आप भूल जाते हैं और नहीं तोड़ पाते हैं, तो ऐसे में तुलसी के पौधे के नीचे जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, आप उन्हें धोकर भी भगवान श्री विष्णु के भोग में, पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के प्रिय स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ करें और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो निश्चित ही स्थिर लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में अन्न और धन का अभाव नहीं देखने को मिलता। तो इन नियमों का पालन एकादशी पर सभी को करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन पूजा आराधना इसी प्रकार से करके और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत करने वाले को द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि व्रत के पारण में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी व्रत के पारण में सात्विक भोजन लेना चाहिए। आप कोई भी चीज बना सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। और मसूर की दाल, साग, टमाटर, ये सभी चीजें पारण में प्रयोग नहीं की जाती हैं। तो पारण का भोजन बनाते समय ऐसा भी कहा जाता है, मतलब शास्त्रों के अनुसार शुद्ध घी में ही भोजन बनना चाहिए। लेकिन कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम शुद्ध घी पसंद नहीं करते या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप रिफाइंड तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूरजमुखी के तेल या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें कि भोजन में क्या खाना चाहिए, तो देखिए, कई स्थानों पर दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही इसी से अपना व्रत खोला जाता है। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा भी है कि बिल्कुल भी चावल का प्रयोग पारण में नहीं किया जाता है। तो देखिए, क्षेत्र विशेष के अनुसार परंपराएं भी बनी हुई हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार के रीति रिवाज हैं उसके अनुसार आप व्रत खोल सकते हैं। वैसे एकादशी के व्रत में आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं और दाल, सब्जियां, ये सभी चीजें खा सकते हैं। लेकिन व्रत खोलने का जो भोजन बनता है, जो पारण के निमित्त भोजन बनता है, वो शुद्धता और सात्विकता के साथ बनता है। और सबसे पहले उसमें से भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित किया जाता है। गाय के निमित्त उसमें से आप रोटी, गुड़ जरूर निकाल दीजिए और इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को चाहे तो घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी अपना भोजन कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं।
और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि एकादशी का पारण हम द्वादशी तिथि के दिन करते हैं, तो द्वादशी तिथि के दिन कितनी बार भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के दिन 2 ही बार अन्न का आहार लिया जाता है। मतलब एक बार आप व्रत खोलते समय खा सकते हैं और एक और बार आप किसी भी समय अन्न खा सकते हैं। तो आप चाहे तो शाम को खा सकते हैं या फिर दोपहर में खा सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। लेकिन भोजन सिर्फ 2 ही बार किया जाता है, बाकी के समय में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और प्रश्न भी आप लोगों द्वारा पूछा जाता है कि क्या हम दिन में यानी द्वादशी तिथि के दिन में लहसुन प्याज इत्यादि खा सकते हैं। जैसे कि सुबह हमने पारण शुद्धता के साथ कर लिया, पर शाम के समय क्या लहसुन प्याज इत्यादि चीजें खा सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के दिन भी पूरी तरह से सात्विक भोजन ही लिया जाता है। मतलब शाम के समय भी आप बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का ही भोजन खाते हैं। तो एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है। दशमी तिथि से लेकर और द्वादशी तक 3 दिनों में ये व्रत संपन्न माना जाता है। और इन 3 दिनों के नियमों का पालन जब हम कर लेते हैं, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए, जितने भी अधिक से अधिक नियमों का हम पालन कर पाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जरूर करना चाहिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। और अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें रस, गंध तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत शीत मौसम था। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात्रि को अत्यंत ही ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के कारण दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप सब धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से तो बुरी योनियां भी छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।